एक छोटा सा गांव था जहां एक नन्हा बच्चा रहता था। नाम था गोलू। गोलू बहुत ही प्यारा, हंसमुख और बहुत ही जिज्ञासु था। उसकी गोल गोल आँखों में हमेशा सवाल ही सवाल रहते थे। पेड़ बोलते क्यों नहीं? तितलियाँ उड़ती कहाँ जाती है? क्या भालू को भी ठंड लगती है? हर सुबह गोलू खेतों में दौड़ता, पगडंडियों पर कूदता और अपनी लाल रंग की गेंद से खेलता। वो गेंद उसकी सबसे प्यारी चीज थी। उसकी माँ ने कहा था, गोलू, ये तुम्हारे लिए जादुई गेंद है। ये हमेशा तुम्हें कुछ नया दिखाएगी। एक दिन सुबह जब धूप बहुत हल्की थी और हवा मीठी चल रही थी, गोलू गेंद लेकर बाहर खेलने निकला। खेतों से होते हुए वो जंगल के किनारे आ गया। गेंद को जोर से उछाला और गेंद झाड़ियों के पार चली गई। अरे रे, मेरी गेंद! गोलू दौड़ा, गेंद गायब हो गई थी। झाड़ियों के उस पार जंगल था, घना, ऊंचा और थोड़ा डरावना भी, लेकिन गोलू की गेंद वहाँ चली गई थी। बस थोड़ी ही दूर जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, गोलू ने खुद से कहा और झाड़ियों के पार चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम जंगल में रखा, सब कुछ बदल गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पत्तों से छन कर आती रोशनी बिल्कुल सुनहरी लग रही थी। गोलू ने देखा, पेड़ बहुत ऊंचे थे, जमीन पर गिरे हुए पत्तों की खड़खड़ाहट होती थी और कहीं कहीं से कोई गुनगुनाहट सी सुनाई दे रही थी। गेंद कहाँ चली गई? गोलू ने चारों ओर देखा। तभी एक झाड़ी हिली। गोलू डर के मारे पीछे हटा। झाड़ी के अंदर से निकला एक भालू, बिल्कुल बड़ा, मुलायम सा, गोल मटोल भालू। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कान थी। हेलो, भालू ने कहा। गोलू का मुंह खुला का खुला रह गया। तो तुम बोलते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जो सच्चे दिल से जंगल में आते हैं, भालू ने कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो छोटू? मेरी गेंद खो गई, गोलू ने डरते डरते जवाब दिया। भालू झुका, गोलू के बराबर बैठ गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे एक दोस्त चाहिए। तुम बनोगे? गोलू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं गोलू हूँ और मैं बम्बरू, भालू ने गले लगाते हुए कहा। फिर क्या था, गोलू और बम्बरू एक साथ चल पड़े गेंद की तलाश में। लेकिन रास्ते में बहुत कुछ नया मिलने वाला था। चलते चलते वो झील के पास पहुँचे। पानी नीला और शांत था। झील के पास बैठी थी एक चमकदार नीली चिड़िया जो पंख फैलाकर गा रही थी। ये नीलू है, बम्बरू ने कहा। जंगल की सबसे प्यारी आवाज, नीलू ने चहकते हुए कहा। गोलू, तुम्हारे बारे में सुना है मैंने, तुम बहुत सवाल पूछते हो ना। गोलू हंस पड़ा। सच में? तुम मुझे जानती हो? जंगल सब जानता है, नीलू ने पंख फैलाते हुए कहा। चलो, मैं तुम्हें जंगल दिखाती हूँ। वो तीनों साथ चलने लगे। नीलू उड़ती, बम्बरू झूमता और गोलू कूदता। रास्ते में फूल खुद से झुक जाते, पेड़ हल्के हल्के गुनगुनाते और पत्तियां गोलू के पैरों के नीचे नाचती। अचानक एक गिलहरी आई और बोली, अरे बम्बरू, काले बादल फिर से आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। गोलू ने पूछा, कौन से काले बादल? बम्बरू थोड़ा गंभीर हो गया। जंगल में एक साया है, बहुत पुराना। वो जब भी आता है जंगल उदास हो जाता है। क्या हम उसे भगा नहीं सकते? गोलू ने पूछा। नीलू बोली, कहा जाता है कि जब जंगल की दोस्ती टूटी तब वो साया पैदा हुआ, और जब फिर से दिलों को जोड़ा जाएगा तभी वो जाएगा। गोलू ने बम्बरू का हाथ पकड़ा। तो हम जोड़ेंगे ना सबको? बम्बरू ने धीरे से कहा। जरूर, लेकिन पहले तुम्हारी गेंद ढूंढ लें। थोड़ी देर बाद एक गुफा आई। उसके बाहर बड़े बड़े पत्थर थे। गोलू ने झांका, अंदर अंधेरा था, लेकिन कोने में कुछ लाल सा चमक रहा था। मेरी गेंद! गोलू दौड़ा, लेकिन तभी एक हल्की गुर्राहट हुई। अंदर से निकला एक लोमड़, बूढ़ा, लेकिन आंखों में गहराई। डरो मत, लोमड़ ने कहा। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और हाँ, ये तुम्हारी गेंद है, गोलू ने शर्माते हुए कहा। शुक्रिया। लोमड़ ने देखा गोलू और बम्बरू एक साथ थे। वो मुस्कुराया। तुम दोनों दोस्त हो? बम्बरू ने कहा। हाँ। अच्छा है, जंगल को अब ऐसे ही दिलों की जरूरत है, लोमड़ बोला। क्योंकि कुछ समय बाद जब साया फिर उठेगा तब वही बच्चे और वही दोस्त जंगल को बचाएंगे। गोलू ने चौंक कर पूछा, क्या वो सच में आ रहा है? हाँ, लोमड़ ने धीरे से कहा। बहुत जल्द, और उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। गोलू ने गेंद को उठाया, बम्बरू की ओर देखा और बोला, तो चलो अभी से तैयारी करते हैं, मुझे डर नहीं लगता। बम्बरू मुस्कुराया। चलो फिर, आज से हम जंगल के रक्षक हैं।
नीलू ने एक पत्ता उठाया, उसे तिरछा काटा और बनाया दोस्ती का झंडा। ये हमारी टीम का चिन्ह है, वो बोली। हम 3 जंगल की रक्षा करेंगे। शाम हो चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे छिप रही थी। गोलू ने झील के किनारे बैठकर बमरू के कंधे पर सिर रखा और बोला, ये जंगल तो सपना सा है। बमरू ने धीरे से कहा, और अब तुम इसका हिस्सा हो। झील की लहरें हल्की हल्की टकरा रही थी। नीलू ने एक धीमा मीठा गीत गाया। पेड़ हिल रहे थे, जैसे सुन रहे हो। गोलू की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन दिल में एक वादा था कि कल से सबको जोड़ना है, जंगल को फिर से मुस्कुराना सिखाना है। गोलू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था। आसमान में धूप की हल्की रेखाएं झलक रही थी और ऊपर पेड़ की शाखाओं पर नीलू चिड़िया गा रही थी। गोलू उठो उठो, नीलू ने चहकते हुए कहा। आज हमारा बहुत बड़ा मिशन है। गोलू ने आंखें मसलते हुए पूछा, कौन सा मिशन? भाई, आज हम जंगल के जानवरों को फिर से दोस्त बनाना शुरू करेंगे, बम्बरू ने पास आते हुए कहा। लोमड़ भैया की बात याद है ना? गोलू ने सर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर जंगल में प्यार और दोस्ती लौटी तो वो साया खुद हट जाएगा। नीलू ने फुर्र से उड़ते हुए एक पत्ता गिराया। तो आज सबसे पहले चलते हैं हिरणों के इलाके में। गोलू, बम्बरू और नीलू तीनों चल पड़े, फूलों से भरे रास्ते से, जो धीरे धीरे एक खुले मैदान में बदल गया। दूर से हिरणों का झुंड दिख रहा था। छोटे छोटे बच्चे हिरण उछल रहे थे। गोलू ने हाथ हिलाकर कहा, हेलो हिरणों, लेकिन जवाब नहीं आया। एक बड़ा हिरण आगे आया और बोला, हम किसी अजनबी से बात नहीं करते। पिछले बार जब कोई आया था तो हमारी झील सूख गई थी। बम्बरू ने धीरे से कहा, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम जंगल को बचाने आए हैं। गोलू ने जेब से टॉफी निकाली और एक छोटे हिरण को दी। तुम चाहो तो मुझे टेस्ट कर सकते हो। छोटा हिरण मुस्कुराया, टॉफी ली और चबाने लगा। मम्मी, ये तो मीठी है, वो चहक कर बोला। बड़ा हिरण थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, तुम हमारे साथ खेल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, साया अब भी आसपास है। गोलू और बम्बरू ने हिरणों के साथ लंबी दौड़ लगाई। नीलू ऊपर से सबका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वैसे ही जैसे वो करती है, दिमाग में। थोड़ी देर बाद सब थक गए और पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी हवा थोड़ी ठंडी हुई। आया क्या वो? बम्बरू ने फुसफुसाया। दूर से एक काली परछाई गुजरी, बस एक पल के लिए। पेड़ कांप उठे। गोलू खड़ा हुआ और जोर से बोला, अगर तुम हमें डरा रहे हो तो सुन लो, हम डरेंगे नहीं, हम दोस्त हैं। उसके बोलते ही परछाई गायब हो गई। अरे ये क्या? एक हिरण चिल्लाया। झील में पानी वापस आ गया। सब दौड़े। सच में, जो झील सूखी थी उसमें हल्का हल्का पानी आ रहा था। ये तो चमत्कार है, बड़ा हिरण बोला। तुम सच में अच्छे हो। गोलू मुस्कुराया। प्यार फैलाओ तो सब ठीक होता है। विदाई का वक्त आया। हिरणों ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम भी जंगल के निवासी हो। तीनों फिर निकल पड़े। अब बारी थी बंदरों की। बंदर पहाड़ियों के किनारे रहते थे। वो बहुत शरारती होते हैं, हर चीज को चुराते हैं और बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं। जैसे ही गोलू और बम्बरू पहुँचे, एक बंदर ने गोलू की टोपी चुरा ली। अरे मेरी टोपी! गोलू चिल्लाया। बंदर ने पेड़ से उल्टा लटकते हुए टोपी पहनी और बोला, अब मैं राजा हूँ, हाँ हाँ हाँ। बम्बरू गंभीर हुआ। बंदर भैया, हम खेलने नहीं, समझाने आए हैं। क्या समझाने? एक मोटा बंदर बोला, कि हमें मिलकर जंगल को बचाना है। बंदर हंसे। हमें क्या फर्क पड़ता, जब साया आएगा हम तो ऊपर पेड़ों पर छिप जाएंगे। गोलू ने धीरे से कहा, पर अगर तुम्हारा घर ही नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ होंगे? बंदर चुप हो गए। बम्बरू ने एक पत्ता उठाया और उस पर शहद रखा। ये हमारी तरफ से मिठास का तोहफा है। बंदर थोड़ा नरम हुए। ठीक है, हम तुमसे बात करेंगे। नीलू ने तुरंत हवा में उड़ते हुए दोस्ती का गीत शुरू कर दिया। पेड़ों की बात, पत्तों का प्यार, जंगल का दिल हो, सबके लिए यार। बंदर झूमने लगे। एक ने गोलू की टोपी वापस दी। अब तुम हमारे राजा हो, गोलू मुस्कुराया। मैं नहीं, दोस्ती हमारी रानी है। अब जंगल के 2 हिस्से जुड़ चुके थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। शेर सिंह। शेर सिंह जंगल का राजा था, बहुत गंभीर, थोड़ा गुस्सैल, लेकिन इंसाफ वाला। गोलू थोड़ा डरा, क्या वो मुझे पसंद करेगा? बम्बरू ने कहा, तुम जैसे दिलवाले बच्चे को कोई मना नहीं कर सकता।
शेर सिंह एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था, आंखें बंद, ध्यान में। गोलू ने धीरे से आवाज दी, राजा जी। शेर सिंह ने आंखें खोली। इंसान? उसकी आवाज भारी थी। मैं सिर्फ इंसान नहीं, जंगल का दोस्त हूँ, गोलू ने कहा। सिर्फ दोस्ती से जंगल नहीं चलता, शेर सिंह बोला, ताकत भी चाहिए। बम्बरू आगे आया। राजा जी, अगर ताकत से सब ठीक होता तो आज जंगल में साया ना होता। शेर सिंह चुप हो गया। हम जानवरों को जोड़ रहे हैं, प्यार से, नीलू बोली। शेर सिंह उठा, पेड़ की तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच में इतना कर सकते हो तो मुझे भी बदलना होगा। गोलू ने हाथ बढ़ाया। शेर सिंह ने अपना पंजा उसके हाथ पर रखा। एकदम से आसमान में बिजली चमकी, लेकिन डरावनी नहीं, सुनहरी। जंगल की हर दिशा में एक आवाज गूंजी, जैसे साया चौंक गया हो। गोलू ने देखा, आसमान से काली धुंध धीरे धीरे भाग रही थी। हम जीत रहे हैं, नीलू बोली। अभी नहीं, एक आखिरी हिस्सा बाकी है, बम्बरू ने कहा। हाथियों का, वो अब भी सबसे अलग है। रास्ता लंबा था, रात होने लगी थी, तीनों चल रहे थे। अब थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। गोलू ने पूछा, क्या तुम हमेशा अकेले थे बम्बरू? बम्बरू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं बचपन में अपने झुंड से बिछड़ गया था, कोई दोस्त नहीं था। जब तुम मिले तो लगा कोई है जो समझता है। गोलू ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम कभी अकेले नहीं होगे। बम्बरू की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गोलू मुस्कुराया, और तुम मेरे। तभी दूर से कुछ ध्वनि आई। झाड़ियों के पार से जमीन कांपती हुई सी महसूस हो रही थी। भारी कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। हाथी आ रहे हैं, नीलू ने धीमे से कहा। गोलू, बम्बरू और नीलू चुपचाप एक चट्टान के पीछे खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में घने कोहरे के बीच से 3 बड़े हाथी निकलकर सामने आए। उनके शरीर पर धूल थी और आंखों में थकावट। सबसे आगे एक बहुत बूढ़ा हाथी था, जिसकी सूंड जमीन तक झुकी हुई थी। बम्बरू धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते हाथी दादा। बूढ़े हाथी ने सिर उठाया। उसकी आवाज गूंजती हुई थी। कौन हो तुम? गोलू आगे आया। मैं गोलू हूँ, ये मेरा दोस्त बम्बरू है, और नीलू चिड़िया। और क्यों आए हो जंगल के सबसे दूर कोने में? हाथी ने पूछा। बम्बरू बोला, हम जंगल को जोड़ रहे हैं, प्यार से। हिरण, बंदर, शेर सब अब साथ हैं। हाथी थोड़े सोच में पड़ गए। एक छोटा हाथी बोला, दादा, शायद हमें भी देखना चाहिए। बूढ़ा हाथी धीरे से बोला, हमने बहुत सालों से किसी से दोस्ती नहीं की, डर है फिर कोई हमें दुख न दे। गोलू ने नजदीक जाकर उसका हाथ पकड़ा। डर सबको लगता है, लेकिन दोस्ती का जादू डर से बड़ा होता है। हाथी ने गोलू की तरफ देखा। मासूम चेहरा, चमकती आंखें, और उसमें दिखी वो सच्चाई जो शब्दों से बड़ी थी। ठीक है, हाथी बोला, आज से हम भी तुम्हारे साथ हैं। तभी अचानक आसमान काला होने लगा। बिजली चमकी, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे, जमीन हिल रही थी। साया आ गया है, नीलू ने डरते हुए कहा। चारों तरफ धुंध फैल गई। एक भारी डरावनी गूंज आई, जैसे किसी ने पूरी जंगल में एक साथ फूंकार मारी हो। साया अब पूरी ताकत में था। सामने पेड़ों के बीच एक काली परछाई उभरी। वो धीरे धीरे इंसानी आकृति बनाती हुई गोलू की तरफ बढ़ने लगी। गोलू! बम्बरू ने चिल्लाकर कहा। पीछे हटो! गोलू ने मुंह पर डर नहीं बल्कि हिम्मत लाकर कहा, मैं नहीं डरूंगा। साया बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं उस डर का रूप हूँ जो इस जंगल में पनपा। नफरत, अकेलापन, लालच, मैं सब कुछ हूँ। गोलू ने अपनी जेब से वही टॉफी निकाली जो उसने हिरण को दी थी। ये देखो, गोलू बोला, ये सिर्फ टॉफी नहीं, ये भरोसा है, ये दोस्ती है। उसने वो टॉफी हवा में उछाली। टॉफी से एक सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। फिर एक एक करके हिरण, बंदर, शेर, हाथी सब अलग अलग दिशाओं से आकर गोलू के चारों ओर खड़े हो गए। नीलू हवा में नाच रही थी, उसकी आवाज गूंज रही थी। एक दिल, एक गीत, एक जंगल, एक मीत। साया कांपने लगा, उसकी परछाई टूटने लगी। गोलू आगे बढ़ा और बम्बरू का हाथ थामा। हम दोस्त हैं, और जहाँ दोस्ती होती है वहाँ अंधेरा नहीं टिकता। साया जोर से चीखा। उसकी परछाई हवा में उड़ने लगी। पेड़ों पर गिरे हुए पत्ते फिर से हरे हो गए। फूल खिल उठे। हवा में भीनी सी खुशबू फैल गई। जंगल फिर से मुस्कुरा उठा। सब जानवर गोलू के पास आए, उसे गले लगाया। शेर सिंह बोला,
तुम हमारे जंगल के नन्हे राजा हो। हाथी ने अपनी सूंड से गोलू को उठाया और बोला, आज से ये बच्चा हमारे दिलों में रहेगा। नीलू ने कहा, अब जंगल में कोई अकेला नहीं है। गोलू मुस्कुराया, लेकिन मुझे अब घर जाना होगा। मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। सभी चुप हो गए। बम्बरू ने धीरे से पूछा, क्या तुम फिर आओगे? गोलू ने उसका हाथ पकड़ा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं आऊंगा। दोस्त कभी दूर नहीं होते। बंदर ने एक बेल का हार बनाकर गोलू को पहनाया। नीलू ने अपने पंख से एक छोटा नीला पंख तोड़ा और गोलू की जेब में रख दिया। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल लगे, नीलू बोली, इस पंख को देखना, हम तुम्हारे साथ होंगे। हाथी ने अपने कानों से एक पगडंडी खोली जो गोलू के गांव की तरफ जाती थी। गोलू सबको गले लगाते हुए चल पड़ा। बम्बरू ने धीरे से कहा, मुझे कभी भूलना मत। गोलू रुका, तुम तो अब मेरी दुनिया हो। गोलू उस पगडंडी से चल पड़ा। झाड़ियों से निकलते ही उसे खेत दिखे, गांव के घर दिखे और मम्मी की आवाज सुनाई दी, गोलू। गोलू दौड़ पड़ा। मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। कहाँ रह गया था बेटा? गोलू ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस जंगल में कुछ दोस्त बना ली। उसकी जेब में से हल्की नीली रोशनी निकली। पेड़ झूम रहे थे। जंगल अब कभी उदास नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ दोस्ती का जादू था।